Welcome the Magic Storybook YouTube channel. Please like, comment and subscribe the channel. एक नौजवान अली गांव में आता है। वो हैरान है कि हवेली में रोशनी क्यों जल रही है। अली दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खुद ब खुद खिल जाता है। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जो अली को देखकर मुस्कुराते हैं। अली हैरत से पूछता है, यहाँ कोई रहता है? बाबा जान पुरस्रार लहजे में कहते हैं, ये हवेली खाली नहीं है बेटा। रात का मंजर अली हवेली के अंदर टहल रहा है। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। एक पुराना आईना लरजने लगता है और अली को इसमें कोई परछाई नजर आती है। पस मंजर में सरगोशियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अली को पुकार रहा हो। अली डरते हुए मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। अली को हवेली में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें एक पुरानी कहानी दर्ज है। किताब में लिखा है कि यह हवेली एक नौजवान जोड़े की मोहब्बत की निशानी थी, लेकिन वो कभी एक ना हो सके। उनकी रूहें आज भी इस हवेली में भटक रही है। अली सोचता है, क्या ये कहानी सच है? रात का आखिरी पहर अली हवेली छोड़ने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाबा जान अचानक सामने आते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अली की आंखें हैरत और खौफ से खिली की खिली रह जाती है। अली हैरानी और खौफ के आलम में बाबा जान की तरफ देखता है। अली, ये क्या मतलब है? मैं इस कहानी का हिस्सा कैसे बन गया? बाबा जान एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये हवेली हर इस शख्स को अपनी तरफ खींचती है जो उसके राज जाने की कोशिश करता है। अली की आंखों में खौफ झलकने लगता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजे पर एक गैर मरी ताकत इसे पीछे धकेल देती है। अली अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जब नक खोलती है तो वो 50 साल पुराने वक्त में पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि हवेली नई है, हर तरफ रौनक है, लोग हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। एक हुसैन लड़की ज़ारा बालकोनी में खड़ी है और नीचे एक नौजवान लड़का कामरान इसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है। अली को महसूस होता है कि वो किसी और के जिस्म में है। वो हैरानी से अपने हाथ देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। अचानक एक गुस्से में भरा शख्स, ज़ारा का बाप, हवेली में दाखिल होता है और जोर से चिल्लाता है, ज़ारा, मैंने तुम्हें इस गरीब नौकर से मिलने से मना किया था। ज़ारा के वालिद की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती है। सब लोग सहम जाते हैं। ज़ारा रोते हुए कहती है, अबुआ मैं कामरान से मोहब्बत करती हूँ। वालिद गुस्से में एक खंजर निकालता है और धारता है, ये मोहब्बत नहीं बेशर्मी है। अचानक कामरान को धक्का दिया जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेजान हो जाता है। ज़ारा चीखती है, इसकी आंखों में बेबसी है और वो अपने वालिद को कहती है, मैं कामरान के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। वो भागकर बालकोनी से कूद जाती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अली की आंखें खुलती हैं और वो फिर से मौजूदा वक्त में वापस आ चुका होता है। वो घबराहट में इर्द गिर्द देखता है, पसीना इसकी पेशानी पर चमक रहा है। बाबा जान इसके करीब आते हैं और कहते हैं, तुमने देख लिया, ये हवेली उन दोनों की मोहब्बत की कहानी की गवाह है, लेकिन उनकी रूहें आज भी मुकम्मल होने का इंतजार कर रही है। अली हाँफते हुए पूछता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा जान अली के हाथ में एक पुराना खत देते हैं। बाबा जान, ये कामरान ने मरने से पहले लिखा था, मगर ज़ारा तक कभी नहीं पहुँचा। अगर ये खत ज़ारा की रूह तक पहुँच जाए तो शायद वो हमेशा के लिए सुकून पा जाए। अली खत पढ़ता है। इसमें लिखा होता है, ज़ारा, अगर हम इस दुनिया में ना मिल सके तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में। अली खत रख कर आंखें बंद करता है। अचानक हुआ तेज हो जाती है और एक पुरसुकून सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। बाबा जान मुस्कुराते हैं। लगता है कि मोहब्बत ने आखिरकार अपना रास्ता तलाश कर लिया। अली हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और इस बार दरवाज़ा खुद ब खुद खिल जाता है। वो बाहर कदम रखता है और जैसे ही वो पलट कर देखता है, पूरी हवेली धुंध में गायब हो जाती है। आखिर में बस इतना ही कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये बस वक्त के पार इंतज़ार करती है।